जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम लोग इस वर्ष के आखिरी दिन के अंदर हम लोग हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग अपने इस वर्ष को सन 2020 को ख़त्म करके और नए वर्ष में सन 2021 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया। हम लोग आज इस समय में हम अपने परिवार के साथ मिलके हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें और हम उन बातों पे विचार कर सकें जो बातें हम आने वाले टाइम में हम करेंगे नए वर्ष में, और उन बातों के ऊपर भी हम विचार करें जिनके विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करें। ये बहुत छोटा सा एक मनन है, कोई बहुत बड़ा लंबा संदेश नहीं है जिसके ऊपर हम विचार करना चाहते हैं। फिलिपियों का पत्र और उसका 3रा अध्याय और उसका 13 और 14 वचन, ये पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्र है, फिलिपियों का पत्र। और उसके अंदर इन्होंने इस तरीके से कहा है 13 और 14 वचन के अंदर, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि संत पौलुस अपने जीवन के अंदर कुछ बातों के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बातों को वो पाना चाहते हैं, किसी और वो जाना चाहते हैं, और वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए जिस सिद्धांत को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़, वो सिद्धांत हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आज नया वर्ष हमारे सामने है, सन 2021, और नए वर्ष के अंदर हमने नई योजनाएं बना रखी होंगी। हमारे नए नए योजना प्लान है हमारे, हम कुछ करना चाहते हैं। जो चीज़ें हमारे सन 2020 में नहीं हो सकी, जो बातें हम नहीं कर सके, हम चाहते हैं कि हम सन 2021 में उनको हम कर सकें। लेकिन उसके लिए जो सिद्धांत है, जो तरीका है, वो है क्या? संत पौलुस हमें यहाँ पे सिखाना चाहते हैं। पहली चीज़ ये, वो इस चीज़ पे हमें बताना चाहते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन के अंदर इतना संतुष्ट ना हो जाएं कि अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो गया उतना ही बहुत है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं 13वां वचन, तो कह रहे हैं वो, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। वो कहना चाह रहे हैं लोगों को सिखाते हुए कि मैं अगर कोई शिक्षा तुम्हें दे रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया, मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ मैंने पा लिया, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग अपने जीवन के अंदर इसलिए नहीं तरक्की कर पाते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जहाँ पे हैं वो वहीं पे बने रहना चाहते हैं, और उनके अंदर कभी भी ऐसी भावनाएं नहीं होती कि हम तरक्की करें, हम कामयाब हों और सफल हम हो सकें। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, हमें अपने जीवन के अंदर कामयाब होना है, ऊंचाइयों पे जाना है, और जहाँ पे हम हैं हम संतुष्ट ना हो जाएं कि जितना हमने कर लिया बस इतना ही काफ़ी है। जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने कॉलेज कर रहे हैं, वो कभी भी संतुष्ट ना हो जाए कि बस हमने अपनी पढ़ाई कर ली, पूरी 12वीं कर ली, बीए कर लिया, बस हो गया। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है। आप अपनी एजुकेशन को आप बढ़ाइए। एजुकेशन कभी भी आपके लिए जो है वो नुकसानदायक सौदा नहीं होगा। एजुकेशन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देगी। इसलिए अपने आप में आप इस बात को सोचिए, आप जहाँ पहुँचे हैं संतुष्ट ना हो जाएं। जवान लोग वो आगे बढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई लिखाई में वो आगे बढ़ें। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम आप करते हैं, कलीसिया की स्थापना करते हैं, चाहे आप सेवक हैं, आप ये मत सोच लीजिए कि बस अब जितना हमने कर लिया उतना ही काफ़ी है। हमें और आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है, हमें और भी तरक्की को हमें करना है। परमेश्वर ने जितना हमें दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम और आगे हम बढ़ने की अपने अंदर लालसा रखें। और नया वर्ष जो है वो हमारे लिए एक ऐसे ही अवसर लेके आता है कि हम और नई सीढ़ियों को हम चढ़ सकें और अधिक हम कामयाब हो सकें। ये पहली चीज़ कि हमें ज़रूरत है, हम अपने अंदर एक लालसा रखें कि हमें और अधिक आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें और अधिक कामयाब होना है और तरक्की हमें करना है।
ये चीज़ हम अपने जीवन में याद रखें। लेकिन दूसरा एक सिद्धांत वो बताते हैं दूसरी बात को, कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें और अधिक कुछ काम करना है और कामयाब होना है, तरक्की लाना है, तो उसके लिए एक सिद्धांत है। और वो सिद्धांत ये है 13वें वचन के अनुसार, उन्होंने इस तरीके से कहा कि परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। वो ये कहना चाह रहे हैं, ज़रूरत यह है, अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे जो बातें पीछे रह गई हैं उनको मुझे भूलना पड़ेगा। उन बातों को भूलकर मैं आगे की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी के अंदर आप भूल जाएं कि आपका सन 2020 कैसा रहा, सन 2020 में कितना मुश्किल आपके लिए आई। आप भूल जाएं कि किसने आपके साथ क्या करा है, किसने आपको क्या बोला है। आज कई लोग इसलिए भी आत्मिकता में भी नहीं तरक्की कर पाते और ना ही किसी और बातों में वो बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको पुरानी बातें हमेशा याद रखने की आदत है। मुझे उसने ऐसे बोला था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा था, वो मेरे घर नहीं आया था, उसने उस समय पे ऐसा मेरे साथ करा। और यही बातों को केवल वो याद कर कर के जो हैं हमेशा हमेशा वो पीछे की ओर रहते हैं। वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तरक्की कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वो पुरानी बातें, पिछली बातें उनको सारी की सारी याद आती रहती हैं हमेशा। और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि उन बातों को हमें भूल जाने की हमें आवश्यकता है जो बातें पीछे रह गई हैं। वो बातें कौन सी हो सकती हैं हमारे लिए? वो बातें हमारे लिए शायद बुरा अनुभव है, जो मैंने कहा कि शायद किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है, कुछ आपको बोला है, कुछ गलती हुई है, उनको भूल जाना है। आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपसे कोई गलती हो गई और आप उन बातों को ही याद कर करके अब आगे आप नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने उस समय भी ऐसा किया था और मेरे से नुकसान हो गया था, मेरे से गलती हो गई। परमेश्वर चाह रहा है कि आप भूल जाएं आपसे क्या गलती हुई है। परमेश्वर की दृष्टि में आज भी आप बड़े बहुमूल्य हैं और परमेश्वर ने आपको नए वर्ष के रूप में एक अवसर दिया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिद्धांत यह है कि पुरानी बातों को, पिछली बातों को भूल जाने की आवश्यकता है। शायद आपने सन 2020 में कुछ हासिल करा, बड़ा काम आपने कर लिया, बड़े कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन आप उसको ही भूल जाएं। नए वर्ष में आपको और उससे आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता है। ये दूसरी चीज़ आपको याद करना है, भूलने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है और वो ये है, संत पौलुस इस बात को बताते हैं 14 वचन में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तीसरी चीज़ वो बताना चाह रहे हैं, मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने मसीह यीशु में चुना है, ऊपर बुलाया है, अलग किया है, मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। सन 2021 में हमें यही कहना है, हाँ परमेश्वर, हम आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। आपने क्यों हमें नया साल दिखाया, क्यों हमें परमेश्वर अपने सन 2021 दिखाया? हम इस वर्ष के अंदर आपके उद्देश्य को, आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, ताकि हम वो इनाम पा सकें जो आप हमें देना चाहते हैं। हम किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं करते, हम किसी और नेताओं से उम्मीद नहीं करते, किसी बड़े व्यक्ति से उम्मीद नहीं करते। हमें जो इनाम देने वाला है वह है हमारा परमेश्वर, वह है हमारा परमेश्वर। इंसान से जब हम उम्मीद करते हैं तो हमेशा हम निराश होते हैं और धोखा खाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और परमेश्वर हमें वो इनाम देते हैं जो उनकी इच्छा है। हम इस बात को ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें मैंने बताया है। हाँ, नए वर्ष के अंदर परमेश्वर चाहते हैं हम लोग आगे बढ़ें, हम नए काम करें, नई तरक्की करें, नई कामयाबी को हम लें। और आगे बढ़ने के लिए जो सिद्धांत है वह है, पिछली बातों को आप भूल जाएं। क्या आपके कड़वे अनुभव रहे, क्या कुछ आपके साथ हुआ है, किसने आपके साथ क्या करा है, उस चीज़ को आपको भूल जाने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको याद रखना है, मुझे अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उद्देश्य को मुझे पूरा करना है। परमेश्वर का जो उद्देश्य है मुझे अपने जीवन के अंदर उसको पूरा करने की आवश्यकता है। क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्यों परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, क्यों परमेश्वर ने मुझे नया वर्ष दिखाया है, और इसलिए मैं परमेश्वर के ही उद्देश्य को मैं पूरा करूं। इस समय में जब आप अपने परिवार के साथ इकट्ठा हैं, आप परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, आप यही कहें, हाँ परमेश्वर, सन 2021 आपने हमें दिखाया, आगे हम बढ़ना चाहते हैं, कामयाब हम होना चाहते हैं, तरक्की हम पाना चाहते हैं। और प्रभु, आज हम जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और परमेश्वर, अपने जीवन में हम चाहते हैं हम आपके उद्देश्य को हम पूरा करें।
ये समय आपके लिए है, नया वर्ष आपके सामने है। ये समय हमारे लिए है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर हम आगे की ओर बढ़ें और परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन के अंदर और कामयाब होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं और सफल हो जाऊँ और जो बातें पीछे रह गई हैं उनको मैं भूलना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी सहायता करें और आप परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन के अंदर आप पूरा करें। आज इस समय में जब इस वचन के बाद आप प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के साथ मिलके, आप दुआ कीजिए अपने परिवार के लिए, आप प्रार्थना कीजिए अपने लिए, प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए कलीसिया के लोगों के लिए। आपको याद आते हैं कलीसिया के ऐसे लोग जो शायद बहुत दुखी और परेशान रहे इस वर्ष में, जिनके साथ कुछ नुकसान हो गया, शायद जिनके पास रोजगार नहीं रहा। कई ऐसे परिवार हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए जवानों के लिए, परमेश्वर हमारी कलीसिया के जवान तुझ में बढ़ें। आप बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हुआ इस वर्ष में, परमेश्वर से दुआ कीजिए परमेश्वर आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सब कामयाब हो सकें, तरक्की करें और परमेश्वर हर एक के जीवन के अंदर परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे। आप लोगों के लिए दुआ कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, नेताओं के लिए प्रार्थना करें। आप अवश्य प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर हर जगह हमारे देश में अमन और चैन बना रहे। परमेश्वर करे नया वर्ष आने वाला आप सभी के लिए बहुत ऐसे आशीष में रहे। आप प्रभु के साथ चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में हमेशा प्रभु के साथ साथ बने रहना है। प्रभु से यही दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं, मैंने सन 2020 में परमेश्वर कई बार प्रभु तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने नहीं दिया। प्रभु मैंने कई बार तुझसे अलग रह के प्रभु जीवन को जिया है। आज प्रभु तू मुझे माफ़ कर दे। ऐसी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको माफ़ी देंगे। नया वर्ष आपके सामने एक नया अवसर लेके आ रहा है, एक नया मौका है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सारी बातों को भूल कर, सारी गलतियों को अपनी भूल कर, सारी बातों को प्रभु के आगे मान कर आप कहें प्रभु तू मुझे नया अवसर दे रहा है। हाँ परमेश्वर, मैं इस नए वर्ष की शुरुआत प्रभु तेरे साथ मैं कर सकूं, तो मुझे और मेरे परिवार को संभाल, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर तेरे साथ साथ चलता रहे। यही आप दुआ कीजिए। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ करें जिन लोगों को आप देखते हैं शायद गलत मार्ग पे चल रहे हैं, जिनके जीवन में शायद आप कुछ कमियां देख रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो आपके परिवार के हो सकते हैं, वो आपकी कलीसिया के लोग हो सकते हैं, उनके लिए दुआ कीजिए ताकि परमेश्वर उनको भी मन फिराव का मौका दे और वो भी सही रास्ते पे आ सकें। किसी की गलतियों को देखकर उसके विषय में बात करना बड़ा आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए बोझ के साथ दुआ करना ये परमेश्वर को पसंद आता है। परमेश्वर चाहते हैं हम ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपकी सहायता करें। इस समय आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन को हमने सुना है। हम परमेश्वर पिता सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन जो सिद्धांत आपने हमें बताया कि प्रभु हम लोग पिछली बातों को भूल कर परमेश्वर हम आगे की ओर बढ़ें और आपके उद्देश्य को हम पूरा करें। परमेश्वर आज हमारी यही प्रार्थना, हमारी कलीसिया के लोगों को आशीष दें, हर एक को संभालें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के लोग तरक्की करें, कामयाब हों। हम अपनी कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना मांगते हैं। नया वर्ष सभी के लिए बहुत ऐसे आशीष में हो। पिता परमेश्वर हर एक के घर में अपनी उपस्थिति बना के रखें। जिनके परिवार में कुछ निराशा वाली बातें रहीं, दुख रहा, प्रभु उनको अपनी शांति, आनंद, तसल्ली दें प्रभु जी। पिता हर एक को संभालें, हमारे कलीसिया के बच्चों को, जवानों को, सबको तरक्की, कामयाबी दें। हर एक परिवार प्रभु आपके डर और भय में रहे। नया वर्ष सबके लिए आशीष में रहे। प्रभु सहायता करें। हम प्रभु आपको आदर महिमा देने वाले हों। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।